हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हेमंत एंड वेलकम टू माय चैनल हाउ एंड वाई फिटनेस। इस चैनल पे हम आपको बताएंगे फिटनेस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हम इसे कैसे अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले लेटेस्ट अपडेट आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हमें जिम में वर्कआउट करते टाइम हैवी वेट्स यूज़ करना चाहिए या फिर लाइट वेट यूज़ करना चाहिए। तो इसका सीधा सा आंसर है हमें वर्कआउट करते टाइम हमेशा हैवी वेट्स यूज़ करना चाहिए। इस बात को मैं एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर कोई तूफ़ान आता है और हमारे घर की छत टूट जाती है तो हम उस डैमेज को रिकवर करने के लिए उसे बहुत मजबूती के साथ बिल्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर अगली बार ऐसा तूफ़ान आए तो वो डैमेज हुआ पार्ट उस तूफ़ान को ईजिली हैंडल कर सके। इसी टाइप से फ्रेंड्स हमारी बॉडी भी बहुत स्मार्ट होती है। मान लीजिए आज आपने कोई वर्कआउट किया डंबल कर्ल। अब आपने डंबल कर्ल 10 kg वेट के साथ में 15 रेपिटेशन किए 20 सेकंड के अंदर। आपका मसल ब्रेकडाउन हुआ। आपने उस मसल के साइज़ को ग्रो करने के लिए अच्छा न्यूट्रिशन लिया और प्रॉपर रेस्ट किया। अब आपका मसल अच्छे से रिकवर हो चुका है। फ्रेंड, अगर हमारी बॉडी में कोई भी डैमेज होता है तो हमारी बॉडी उस डैमेज को बहुत स्ट्रांगली रिकवर करती है। तो आपकी बॉडी ने उस डैमेज हुए मसल को बहुत स्ट्रांगली बिल्ड किया है। अगर आप सेम एक्सरसाइज अगर 10 kg डंबल के साथ करेंगे तो वो ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा क्योंकि वो मसल बहुत अच्छे से रिकवर हुआ है। अब आपको उस मसल को ब्रेकडाउन करने के लिए कम से कम 12 kg या 15 kg डंबल के साथ में सेम वर्कआउट करना पड़ेगा, तभी आपका मसल ब्रेकडाउन होगा। और अगर आपका मसल ब्रेकडाउन ही नहीं होगा तो प्रॉपर डाइट और प्रॉपर रेस्ट का फ़ायदा क्या फ्रेंड्स। ये था फ्रेंड्स मसल का साइज़ बढ़ाने के लिए मसल हाइपोट्रोफी। मसल हाइपोट्रोफी 3 चीज़ों पर ही डिपेंड रहती है: प्रोग्रेसिव ओवरलोड, प्रॉपर डाइट और प्रॉपर रेस्ट। इन तीनों में अगर कोई कमी आती है तो हमारे मसल का साइज नहीं बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं हैवी वेट से फैट लॉस में कैसे हेल्प मिलती है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा एपॉक के बारे में। फ्रेंड्स, एपॉक का मतलब होता है एक्सेस पोस्ट एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन। मतलब जितना हैवी हम वर्कआउट करेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे मसल ब्रेकडाउन होंगे। जितने ज़्यादा मसल ब्रेकडाउन होंगे उनको रिकवर करने के लिए बॉडी को उतनी ही ज़्यादा कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी। मान लीजिए आज हम हमारे लेग्स बॉडी का वर्कआउट करते हैं, लोअर बॉडी। फ्रेंड्स, लेग्स हमारी बॉडी का अराउंड 60% एरिया कवर करते हैं। अब इतने बड़े मसल्स पार्ट को जब हम हैवी वेट्स के साथ ब्रेकडाउन करेंगे तो हमारे बॉडी का बहुत बड़ा एरिया ब्रेकडाउन होगा। अब हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी इस ब्रेकडाउन हुए मसल को रिकवर करने के लिए। फ्रेंड्स, आज हमने वर्कआउट किया, वर्कआउट ख़त्म, हमने डाइट ली और हम रेस्टिंग पोजीशन पे आ गए। लेकिन जब हम रेस्टिंग पोजीशन पर भी रहेंगे तो हमारी बॉडी कैलोरी बर्न करती ही रहेगी क्योंकि हमारे बहुत बड़ा मसल पार्ट ब्रेकडाउन हुआ है। और ये रिकवरी का काम कम से कम 2 से 3 दिन तक चलता है। तो फ्रेंड्स, हमें सिर्फ एक दिन हैवी वेट ट्रेनिंग करने से कम 2 से 3 दिन तक फैट लॉस मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, हमें हैवी वेट ही यूज़ करना चाहिए हमारे वर्कआउट में। तो आप खुद डिसाइड कीजिए, एक दिन लाइट वेट के साथ वर्कआउट करना है और उसी टाइम कैलोरी बर्न करनी है, या फिर एक दिन हैवी वेट के साथ वर्कआउट करना है और अच्छे से मसल्स को ब्रेक डाउन करना है और वही फैट लॉस 2 से 3 दिन तक अचीव करना है। तो फ्रेंड्स, आप ही डिसाइड कीजिए हमें वर्कआउट के लिए हैवी वेट यूज़ करना चाहिए या फिर लाइट वेट। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले लेटेस्ट अपडेट आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें।